वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 दिसंबर 2024 और 1 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस ये हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक वैश्विक पहल है। अच्छा, ये 23 नवंबर को मनाया गया और अभी नवंबर का मंथ कंप्लीट हो गया है। तो नवंबर मंथ में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया था। ध्यान रखना, वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये पूरे नवंबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, विश्व शौचालय दिवस। ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया और संविधान दिवस मनाया गया। 27 नवंबर को टर्टल एडॉप्शन डे मनाया गया। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया गया और लास्ट यानी कि 23 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है? तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले RLS वाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं RLS वाज और यही अब दिल्ली की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनेंगी। अच्छा, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बेज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
13वां राष्ट्रीय पेज सम्मेलन, ये वाराणसी में अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रतिवेंद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो डॉक्टर प्रतिवेंद्र मुखर्जी ये एक शोधकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये थे डॉक्टर प्रतिवेंद्र मुखर्जी और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NSDL के MD एंड CEO के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये विजय चंडोक शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। NSDL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके MD एंड CEO के रूप में अभी विजय चंडोक शामिल हुए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयम इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और महेंद्र सिंह धोनी ये झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी कि ग्राम परिषद को मंजूरी दी? तो ये जम्मू कश्मीर में दी है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में अब 500 नए पंचायत घर बनेंगे। अब जम्मू कश्मीर तो मैप में देखो, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया? आज से नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हो रहा है और इसके सहभागी राज्य 2 डिक्लेयर किए गए हैं, एक तो सिक्किम और दूसरा नागालैंड। तो अगर सिक्किम ऑप्शन में होगा तो सिक्किम सही होगा, नागालैंड होगा तो नागालैंड सही होगा, और दोनों दिए हैं तो एक ऑप्शन दिया होगा उपयुक्त दोनों। तो हॉर्नबिल महोत्सव में सिक्किम को सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये 10 दिन तक चलेगा। अब सिक्किम सहभागी राज्य बना है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ? तो UN पेसकीपर में फिर से अपना देश भारत निर्वाचित हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत तो ये है अपना भारत, और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका में जो छात्र पढ़ते हैं उसमें पहले चाइना के छात्र भारत से ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन अब भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। चीन अभी भी पहले नंबर पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया और भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बिहारी मुखर्जी। ये अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनको 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पंकज अडवाणी ने अभी बेस्ट बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता था। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनवाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो ये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो अफ्रीकन कंट्री है चाड, इसने अभी फ्रांस के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, भारत 83वें नंबर पर रहा। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें नंबर पर है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है यहाँ पे शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहीं पे 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है। अब मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सेब पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर बसंत गोयल और इन्हीं को अभी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीगम का विमोचन किया? तो ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको एक तो बुक का नाम याद रखना है और इसके राइटर हैं विक्रम संपत, इनका नाम याद रखना है। अच्छा, अभी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ ये प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डेके हरि और डेके हेमाहरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? तो ये अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो,
क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल आपको मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको वीकली वीडियोज़ भी मिलते रहें। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। भारत के पहले ग्रेन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। दिविथ रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया और गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन पर बिल पास हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।